हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वाले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं। एमसीक्यूज को प्रिपेयर कैसे करें। जैसा कि आपको पता है, इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे सीए इंटर के पेपर्स का पैटर्न चेंज कर दिया, जिसमें 70% आपका जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव बेसिस पे होगा और जो 30% होगा वो एमसीक्यू बेसिस पे होगा। अब एमसीक्यू एक अच्छा ऑप्शन तो हमारे लिए है, एमसीक्यू हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। रीज़न क्या है कि अगर हमने एमसीक्यू सही से कर दिया तो इंस्टीट्यूट हमारे मार्क्स नहीं काट पाएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव में ये शिकायत रहती है कि सर हम लिख कर आते हैं फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिलते। वो शिकायत हमें एमसीक्यू पैटर्न में नहीं रहेगी। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एमसीक्यू। एग्री करते हैं। पर अभी तक चूंकि एमसीक्यू का के बेसिस पे एक भी क्वेश्चन पेपर अभी तक इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किया, एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि एमसीक्यू का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस स्टैंडर्ड की एमसीक्यू इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है। एनी हाउ हमने आप बच्चों के लिए आईटीएसएम और ईआईएसएम में जो कि आपके सीए आईपीसी या सीए इंटर का एग्जाम है, उनके एमसीक्यू को आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हमने इंस्टीट्यूट के जो सैंपल क्वेश्चंस आईसीआई ने इशू किए हैं उसके बेसिस पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने चाहिए अगर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये सीए इंटर वाले बच्चों को और सीए आईपीसी वाले बच्चों को जो कि अपना ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जरूर से देखनी चाहिए। सिर्फ 5 से 6 मिनट का ये वीडियो है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने इंस्टीट्यूट ने जो सैंपल पेपर जो एमसीक्यू का जो पेपर जो इशू किया है उसके बेसिस पे हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं इस वाले वीडियो में, जो कि आपको आपके एमसीक्यू के पोर्शन को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर के बेसिस पे देखा है वो पॉइंट ये है, इंस्टीट्यूट आपसे ये चाहता है कि आपके पास पूरे सिलेबस की, होल सिलेबस की, ऑफ द एंटायर सिलेबस, आपके पास उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पूरे सिलेबस की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिलेबस इज मस्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मस्ट, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप अगर एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप एमसीक्यू में भी पूरे नंबर लेकर आएं, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो इंस्टीट्यूट ने आपको कहा है सर जी, वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और वो भी किसकी, पूरे सिलेबस की। कोई ऑल्टरनेट इसके अलावा नहीं है। जैसे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे जो कि इंस्टीट्यूट ने अपने सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है। टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। Variable length instructions are commonly used in complex instruction set architecture machines. Memory space is wasted by complex instruction set computer. Fixed length instructions are commonly used with reduced instruction set computer processor. Fixed length instructions are commonly used on complex instruction set computer machines. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर आप ये क्वेश्चंस का आंसर करना चाहते हैं तो आपने कॉन्सेप्चुअली अपना पूरा का पूरा आईटीएसएम किया है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कि आप कॉन्सेप्चुअली अपना प्रिपरेशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो कि हमने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन जो उन्होंने सैंपल दिया उसके बेसिस पे हमने जो मतलब आइडेंटिफाई किया है, डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स भी एमसीक्यू की तरह से पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स को भी याद रखना पड़ेगा। मतलब इंस्टीट्यूट क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में डाल देगा और डेफिनेशन किस चीज की है वो हटा देगा और बोलेगा आपसे कि बताओ कि इनमें से ये किस चीज की डेफिनेशन है। तो आप जब भी कोई डेफिनेशन या स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस डेफिनेशन और स्टेटमेंट को रिमेंबर करें, याद रखें, क्योंकि वो एज इट इज एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बन के आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन कंप्यूटर नेटवर्क डैश refers the ability of the network to recover from any kind of error like connection failure, loss of data etc. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है जो एबिलिटी रेफर करता है कंप्यूटर नेटवर्क की कि कंप्यूटर नेटवर्क आपका एरर से रिकवर कर ले, जैसे बैंडविड्थ, रेजिलियंसी, राउटिंग या कंटेंशन। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको बैंडविड्थ का मतलब पता हो, रेजिलियंसी का मतलब पता हो, राउटिंग का मतलब पता हो और कंटेंशन का मतलब पता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स भी इंस्टीट्यूट एज इट इज एमसीक्यू की तरह से पूछ सकता है। तो आप जब भी डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स को जब भी आप अपने आईटीएसएम में या ईएसएसएम में पढ़ेंगे उसको समझें कि इसका मतलब क्या है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड एज ए एमसीक्यू क्वेश्चन एज इट इज। ठीक बात है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके साथ देखना है वो ये है, अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू में एक नई बात ये डाली कि आईसीआई आपसे स्टेजेस, स्टेप्स और सीरीज को एमसीक्यू के क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ईआरपी के 10 स्टेजेस हैं, तो वो 10 स्टेजेस आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपसे
आप क्वेश्चन में गलती कर जाएंगे। तो अगर जो भी सीरीज या सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं, आपको वो सीरीज और सीक्वेंस उसी ऑर्डर में याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड एज एमसीक्यू। इसके लिए आपको क्या चाहिए? रिटेंशन टेक्निक्स चाहिए। मींस आपके पास थोड़ी बहुत रिटेंशन पावर भी होनी चाहिए, बिकॉज आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया, सब कुछ आपको पता है, बट आपको वो सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो देखेंगे क्वेश्चन जो कि इंस्टीट्यूट ने इसी पैटर्न पे दिया था। जैसे एक सीए से उसके इंटरव्यू में पूछा गया कि अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो को लिस्ट करें। तो अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो में जो 8 स्टेप्स होते हैं, आपको वो सीक्वेंस पता होना चाहिए कि वो किस सीक्वेंस में वो 8 स्टेप होते हैं, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। भले आपको अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो बहुत अच्छे से आपने समझा हो, बट स्टिल यू नीड द रिटेंशन कैपेबिलिटी। ठीक बात है। तो आपको तीसरा क्या चाहिए? सीक्वेंस और सीरीज को रिटेन आपको करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट जो हम आपके साथ देखना चाहेंगे वो ये है, और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्ल्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एज एमसीक्यू। मतलब ये हुआ कि जो आपके आईटीएस या ईएसएसएम का के जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके रिलेशन में इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको उठा के दे सकता है। जैसे किसी कंपनी का नाम आपसे पूछ सकता है, या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल लाइफ की कंपनी से लिंक आपसे पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मींस जो आप पढ़ रहे हैं आईटीएसएम या ईएसएसएम में, वो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है या नहीं होता, इसकी भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इसमें हमने एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने दिया था, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने जो सैंपल पेपर इशू किया है, उसमें क्वेश्चन है गूगल ऐप इंजन एग्जांपल है किसका? नेटवर्क एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, या फिर कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। तो आपको पता होना चाहिए गूगल ऐप इंजन क्या है, किसे गूगल ऐप इंजन को किसने बनाया, किस काम के लिए बनाया, क्या पर्पस है इसका। तो आपको ये भी बातें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ये हमारे हिसाब से 4 हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंक्लूड कर सके इससे। पहला, पूरे सिलेबस के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब भी आप स्टेटमेंट या डेफिनेशंस पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो एज इट इज एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तीसरा, जब भी आप सीरीज या स्टेजेस या स्टेप्स याद रखें, उसको उसी ऑर्डर उसी सीक्वेंस में याद रखने का प्रयास करें। और चौथा, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकली वर्ल्ड में इंप्लीमेंट में यूज होता है या नहीं, उसे भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करें। आई होप कि आप इन चारों बातों का ध्यान रखेंगे, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, बिलीव मी कि आप बहुत अच्छे से एमसीक्यू कर पाएंगे। और हाँ, एक बात और, हमने ना शायद पहला पार्ट एमसीक्यू सॉल्यूशन का जो आईसीआई ने इशू किया है, वो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप उसे भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।